नमस्कार प्यारे दोस्तों, में बिल्ली मौसी आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आशा स्टोरी टीवी में। आज मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ, चुलबुल बुलबुल और गुलगुल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट कहानी शुरू करते हैं। केवड़े की नाल जंगल में बहुत सारे जानवर हिल मिलकर रहते थे। सभी एक दूसरे का ख्याल और ध्यान रखते थे। उन सभी के बीच में एक हिरन रहता था, उसका नाम चुलबुल था। चुलबुल बहुत समझदार और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। जंगल में कभी किसी जानवर को चुलबुल की जरूरत पड़ती तो चुलबुल तुरंत मदद के लिए दौड़ जाता था। अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाता तो चुलबुल उसके लिए औषधि और जड़ी बूटी ले आता। एक दिन चुलबुल को किसी काम से किसी दूसरे जंगल में जाना पड़ा। इस जंगल में गुलगुल नाम का हिरण रहता था। चुलबुल और गुलगुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जाते जाते चुलबुल ने गुलगुल से कहा, भाई मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल में किसी काम से जा रहा हूँ, मेरे पीछे तुम मेरे घर का ध्यान रखना। गुलगुल बोला, भाई तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर चुलबुल वहाँ से चला गया। चुलबुल के वहाँ से जाते ही गुलगुल ने मन ही मन में सोचा, अब मजा आएगा, हरी हरी घास खाने का मैं भी मजे लूंगा और मैं अपने मित्रों को भी मजे करवाऊंगा। वह हरी हरी घास खाने लगा, क्योंकि जंगल में जिस एरिया में चुलबुल रहता था हरी हरी घास और फलों से भरा हुआ था। जंगल में हर जानवर का एक एरिया होता है, वह इस एरिया में रहता है। उसके आसपास के जितने भी फल और फूल होते हैं उस पर उसी जानवर का अधिकार होता है। गुलगुल अगले दिन अपने सभी मित्रों को चुलबुल के एरिया में हरी घास और फल खाने के लिए बुला लिया। वह अपने मित्रों को बोला, चुलबुल कितना मीठा और अच्छा हिरन है, उतना ही मीठा और अच्छा उसका एरिया है। उसके एरिया में बहुत सारी घास है और बहुत सारे फल है। तुम भी यहाँ आकर इनका आनंद ले सकते हो, क्योंकि चुलबुल कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है और मैं यहाँ उसके घर पर अकेला हूँ। तुम्हारा साथ भी हो जाएगा और तुम्हारी पार्टी भी हो जाएगी। अब रोज उसके सभी मित्र चुलबुल के एरिया में हरी घास और फल खाने आने लगे। देखते ही देखते चुलबुल के एरिया के सारे फल और सारी हरी हरी घास खत्म हो गई और एक दिन गुलगुल के सभी मित्रों ने आना बंद कर दिया और गुलगुल के लिए भी वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। गुलगुल भी वहाँ से चला गया। जब कुछ दिनों के बाद चुलबुल काम निपटा कर अपने घर की तरफ लौटा तो अपने एरिया का यह हाल देखकर दंग रह गया। उसने गुलगुल को आवाज लगाई और इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर गुलगुल तो वहाँ से जा चुका था, इसीलिए उसे वह नहीं मिला। उसे बड़े जोरों की भूख भी लग रही थी। चुलबुल का एक और मित्र था बुलबुल। चुलबुल ने सोचा, क्यों न बुलबुल के एरिया में जाकर कुछ खाया जाए, क्योंकि भूख बड़ी जोरों की लग रही है और बुलबुल का एरिया उसके एरिया के पास में ही था। जैसे ही वह बुलबुल के एरिया में पहुंचा, सबसे पहले वह बुलबुल के घर गया और बुलबुल को सारी बात बता दी कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। उसके पीछे गुलगुल ने उसके एरिया का हाल बेहाल कर दिया और उसे बड़े जोर की भूख लगी है, इसीलिए वह बुलबुल के पास आया है। बुलबुल ने जब उसकी बात सुनी तो उसने कहा, भाई तुम बहुत अच्छे हो और एक नेक जानवर हो, मगर ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो सभी अच्छे हो। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि बहुत से जानवर रोज सुबह सुबह तुम्हारे एरिया में आकर तुम्हारे एरिया की हरी घास और फल खा रहे थे। मुझे लगा शायद तुमने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा, मगर मुझे एक दिन गुलगुल से पता चला कि तुम बाहर गए हो और तुमने उसे तुम्हारे घर का ध्यान रखने के लिए कहा है। मैं सारा मामला समझ गया, क्योंकि मैं गुलगुल को अच्छी तरह जानता कि वह किस तरह का हिरण है। मेरे भाई, ऐसे ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है और तुम्हें बहुत काम करना है। तुम्हें तुम्हारे एरिया को वापस हरा भरा भी बनाना है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारा दूसरों के लिए अच्छा होना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। लोग हमारे अच्छेपन का फायदा उठा लेते हैं
और हमें नुकसान में डाल देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और भी मजेदार और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।